नमस्कार मित्रों, मैं सचिन यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SPS इनफिनाइट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया था। क्वेश्चन है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो कल मैंने बताया था कि रूट 2 और रूट 3 किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, उसी प्रकार से हम रूट 5 को भी दर्शाएंगे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना है। एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाते हैं 1 2 3 और इधर देंगे -1 -2। सबसे पहले बताए थे कि संख्या रेखा पर एक वर्ग बनाना है और नाम दे देना है अपने से A, B, C और O। लिखना है माना कि एक इकाई भुजा वाले वर्ग OABC है। मतलब कि एक इकाई मतलब 1 यूनिट भुजा ले रहे हैं। इसका वर्ग का जो यूनिट है, वर्ग का जो लंबाई है सो 1 यूनिट ले रहे हैं। माना कि एक इकाई भुजा वाले एक वर्ग OABC है। मतलब कि वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है। मतलब कि OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC बराबर कितना होगा 1 यूनिट। मतलब प्रत्येक का ले रहे हैं 1 इकाई। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो लेंगे त्रिभुज OAB में जिस प्रकार रूट 2 दिखाए थे उसी प्रकार रूट 3 दिखाएंगे, उसके बाद रूट 4, उसके बाद रूट 5 निकलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले रूट 4 तक बनाना होगा। त्रिभुज OAB में क्या देखिए ये क्या बन गया, त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कौन यदि साइड निकालने का रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये लिखेंगे यानी कर्ण क्या है OB स्क्वायर बराबर क्या आधार क्या है OA स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ठीक है। अब OB बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा यानी OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए OA बराबर कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है AB भी 1 यूनिट है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट 2। OB जो आया वो आया रूट 2। अब आगे बनाएंगे, लिखेंगे OB पर एक रचना करेंगे BD का, एक लंब डालेंगे किस पर OB पर एक लंब डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं D। ठीक है।
नाम दे दिए डी, और यहाँ से लिखना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ओ बी पर एक यूनिट, मतलब ये भी जो बी डी लिए लम डाले वो भी है 1 यूनिट का लिए हैं। लिखेंगे ओ बी पर एक इकाई वाले, एक इकाई वाला लम क्या है, बी डी है। ओ बी पर एक इकाई वाले लम बी डी की रचना किए, लिखेंगे रचना किए, ठीक है। यानी ओ बी बराबर, यानी ए बी डी कितना हो गया 1 यूनिट, और ओ बी कितना है √2, और बी डी कितना है 1 यूनिट। अब देखिए त्रिभुज ओ बी डी में लेंगे, त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन होगा, सबसे लंबी भुजा कौन है, सबसे लंबी भुजा है ओडी, तो लिखेंगे ओडी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है ओबी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बीडी का स्क्वायर। उसके बाद इधर स्क्वायर है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, रूट हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ओ बी कितना है √2 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, बी डी है 1 यूनिट, 1 यानी 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बचेगा 2, मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर √3, यानी ओडी जो आया, ओडी आया √3। अब इस पर ये लेंगे, इसको आधार लेंगे और इस पर एक लंब और खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे जिसका नाम देंगे ई, जिसका नाम दिए ई। और ये भी क्या है 1 यूनिट का, ये भी है 1 यूनिट, ठीक है। लिखेंगे इस पर ओडी पर एक इकाई वाले लंब क्या डालें, डी की रचना किए, यानी ओडी पर ए है ओडी, इस पर लंब एक डी का रचना किए, मतलब ये जो डी है सो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज लेंगे ओ डी ई में, त्रिभुज लेंगे ओ, सबसे पहले एक बार लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर, मतलब इसका साइड ये है, ओ डी बराबर कितना है √3, और डी कितना लिए हैं, डी बराबर 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब लेंगे त्रिभुज ओ डी ई में, त्रिभुज ओ डी ई में, त्रिभुज ओ डी ई में क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ओ ई स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ओडी का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर या डी का स्क्वायर, जो भी लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर। और ओ ई लिखेंगे तो रूट, मतलब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को बराबर के साइड करेंगे तो ओ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमें मालूम है कि ओडी क्या है √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे, और डी कितना है 1 है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 + 1 बराबर √4। ओ ई कितना आया √4 आया, ओ ई √4 है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको आधार लेंगे और फिर यहाँ से लंब एक लेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे
आप अच्छे से फिगर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ नाम दे देते हैं एफ। अब देखिए ओ ई एफ लिए, ठीक है। लिखेंगे क्या, ओ ई मतलब किस पर लम डालें, ओ ई पर। लिखेंगे ओ ई पर एक इकाई वाले लम क्या डालें, ई एफ की रचना किए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, देखिए अब इसमें त्रिभुज बन गया ओ ई एफ। तो ओ ई कितना है, ओ ई बराबर √4, ओ ई बराबर √4 निकल गया है। और ई एफ कितना, 1 यूनिट लिख देंगे, 1 यूनिट मतलब एक इकाई, यूनिट मतलब इकाई होता है, ठीक है। और ई एफ बराबर है 1 यूनिट। अब लिखेंगे त्रिभुज नाउ ट्रायंगल ओ ई एफ, नाउ ट्रायंगल ओ ई एफ। त्रिभुज ले रहे हैं ओ ई एफ में, त्रिभुज ओ ई एफ में ले रहे हैं, ठीक है। ओ ई एफ में क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। लिखेंगे ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये बता चुके हैं कि ओ एफ स्क्वायर को उस बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर बराबर ओ एफ इक्वल टू ओ ई कितना है, √4 का स्क्वायर प्लस ई एफ कितना है, 1 और √4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी ओ एफ बराबर आएगा √5। यही दिखाना था यानी ओ एफ। अब क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और प्रकार का नोक जिस प्रकार कल बताए थे, एक यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला यहाँ रखेंगे। यहाँ से जो आएगा, जहाँ पर आएगा डॉट 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 करके लाएंगे, जहाँ पर आएगा, जहाँ कटेगा यही हो गया √5। ये जो बिंदु हुआ यही हो गया √5। यही दिखाने बोल रहा था कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पेंसिल का नोक रखेंगे और यहाँ प्रकार का डिवाइडर का नोक रखेंगे। यहाँ से डॉट 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 करके लाएंगे और जहाँ संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर कटेगा वो हो जाएगा √5, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लीजिए। लिख लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग ने लिख लिए होंगे। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है सो बनाने नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया, मिटा देते हैं। फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये फिगर ही मैंने संख्या रेखा पर ही दिखाने बोल रहा है। अब आगे एक 1.2 खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल 5 नहीं, एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है 10/3 और 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब कि जैसे 3 से डिवाइड देना है 10 को और 8 से डिवाइड देना है 7 को और 7 से डिवाइड देना है 1 को, यानी पॉइंट वाला जो भाग, जैसे कि आप लोग जानते होंगे पॉइंट वाला डिवाइड वही देना है। जैसे कि ये तो 3 को 10 कितना बार में आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, बच जाएगा कितना 1।
अब हम जानते हैं कि पॉइंट जब भी देते हैं, पॉइंट देते हैं तो एक जीरो यहाँ आता है। तो 10 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार आया 9, और बच गया कितना, 1 घटाएंगे। अब ये पॉइंट दिए, इसके बदले हर बार जीरो आएगा, मतलब कि जब भी शेष आएगा तो उसका जीरो आ जाएगा पॉइंट के बदले अपने। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, 9, फिर बच गया 1, मतलब कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर लेंगे, पॉइंट के बदले आएगा जीरो, फिर 3 3 9, बच गया 1, मतलब ये बार बार 1 आ रहा है, मतलब हर बार ये चलते जाएगा 3 3 आते जाएगा। जब तक डिवाइड देंगे तब तक 3 3 आते ही जाएगा इससे, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब दूसरा मतलब दशमलव प्रसार 3.333 डॉट 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 देंगे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कितना से, 8 से भाग देना है 7 को। 8 से 7 तो आएगा नहीं, सबसे पहले देंगे जीरो, उसके बाद पॉइंट देंगे। पॉइंट जब देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगा पॉइंट के बदले, ठीक है। अब 8 को कितना बार पढ़ेंगे कि 70 आएगा। हम जानते हैं कि 8 8 64 होता है, 8 9 72, मतलब 9 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाता है तो 8 बार पढ़ेंगे। 8 तो 8 8 64, बच जाएगा कितना, 10 में 4 जाएगा 6, और 6 में 6, मतलब 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो पॉइंट के बदले क्या होगा, जीरो होगा। अब कितना बार पढ़ेंगे, 8 को कितना बार पढ़ेंगे, 60 आएगा। 8 को 8 बार पढ़ेंगे 64 आएगा, लेकिन 8 को अगर 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 50, 8 7 56, 56, ठीक है। अब घटाएंगे कितना बचेगा, 60 में 56 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट के बदले क्या आएगा, जीरो। 8 को कितना बार पढ़ेंगे, 40 आएगा, 5 बार, 5 बार में 40, ये कट गया पूरा, ठीक है। अब 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 1 आएगा। तो हम जानते हैं कि जिससे भी देंगे इससे छोटा संख्या रहता है तो वो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, जीरो। पॉइंट जब भी देंगे इसके पहले जीरो दे देना, यदि कुछ नहीं रहेगा तो पॉइंट के पहले जीरो दे देना, ठीक है। अब जब पॉइंट देंगे तो क्या होगा, एक जीरो आएगा, ठीक। अब 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा। 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आता है, 2 बार पढ़ते हैं ज़्यादा आ जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम वाला ही लेना है। घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये पॉइंट के बदले क्या होगा, जीरो। 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 30 आएगा, 7 चौक 28, 5 बार पढ़ेंगे ज़्यादा, 4 बार पढ़ेंगे, बचेगा कितना, 2। अब पॉइंट के बदले इसमें क्या होगा, जीरो, 20 आ गया। 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 21 होगा, लेकिन यहाँ 20 ही है तो कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो कितना आएगा, 14, बच जाएगा कितना, 6। अब पॉइंट के बदले फिर इसमें आ जाएगा जीरो। अब हो गया 60, कितना बार पढ़ें, 8 बार में आता है 8 से 56, यदि 9 बार लेते हैं 63 आ जाता है तो 8 बार ही लेंगे, ठीक है। 8 से 56, बच जाएगा कितना, 4, ठीक है। अब 4 है, पॉइंट के बदले फिर आएगा जीरो। 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 40 आएगा। 40 5 बार पढ़ेंगे 35, 6 बार पढ़ेंगे तो 42, तो 5 बार लेना पड़ेगा, कम वाला ही लेना है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। पॉइंट वाला भाग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। 7 को 5 बार पढ़ेंगे 35 आएगा, बचेगा कितना, 5। पॉइंट के बदले क्या होगा, जीरो, ठीक है, बोलते चलिएगा। अब 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा। 7 को 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा, और 8 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49, बच गया कितना, 1। मतलब ये जो 1 आया फिर यहाँ आ गया, अगर पॉइंट के बदले फिर जीरो आएगा, फिर ये चलते रहेगा। जब इस तरह चलते रहेगा तो इसके ऊपर दे दिया जाता है बार, इसको बार भी बोला जाता है और डैश भी बोला जाता है, यानी कि इतना इतना का दशमलव प्रसार। जैसे दशमलव प्रसार लिखेंगे इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए 10/3 बराबर लिख सकते हैं 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जैसे 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 0.875, ये इतने में ख़त्म हो गया। और 1/7 को क्या लिखेंगे, 0.142857, और फिर ये हर बार फिर अगर यहीं से फिर शुरू होगा, फिर देंगे पॉइंट के बदले 10 होगा, 10 को फिर 7, फिर 3 बचेगा, पॉइंट के बदले 30 होगा, फिर 4 बार पढ़ेंगे 28 होगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर
मतलब हर बार यही आएगा 1 4 2 8 5 7, हर बार यही आते जाएगा। तो इसके ऊपर जब इस तरह हर बार यही चीज़ आता है तो इसके ऊपर जितना आएगा, जो संख्या हर बार आएगा उसके ऊपर बार दे दिया जाता है, मतलब कि ये संख्या हर बार आते जाएगा। ठीक है, लिख लें। लिख लिए। अब आगे जैसे 10 तो बताएंगे, पहला रहने देते हैं, काम रहेगा, समझाएंगे। अब आगे जानना है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। अब समझिए, बोल रहा है क्या लिखें कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद, मतलब कि जैसे 7 और 8, मतलब 7/8 का डिवाइड दिए तो कुछ पढ़ते गए, उसके बाद डिवाइड दिए तो लास्ट में क्या हो गया, 1 खत्म हो गया, शेषफल आ गया 0। वही लिखें कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद 0 हो जाता है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। ये क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, ऐसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ भाग देते जाएंगे, कुछ चरणों के कुछ डिवाइड देने के बाद क्या होगा कि वो शेषफल आ जाएगा 0, और ऐसे दशमलव प्रसार को बोला जाता है शांत दशमलव। ठीक है, और शांत को इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आगे देखिए, अब लिखेंगे एक और, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद शेष शून्य नहीं आता है, आप तो लिख सकते हैं शेष की पुनरावृत्ति ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को होने लगती है। क्या है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे ये भी लिख सकते हैं, जिससे
जिससे दशमलव प्रसार निरंतर चलती रहती है जिससे दशमलव प्रसार निरंतर चलती रहती है। यह शांत अनावृत्ति अशांत आवृत्ति भी लिख सकते हैं और अनावृत्ति भी लिखा जाता है। अशांत आवृत्ति इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। यह अशांत आवृत्ति है। क्या है समझिए। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर चलती रहती है, उससे अच्छा रहेगा जारी रहता है। यह अशांत आवृत्ति है। मतलब कि जैसे कि 1/7 का डिवाइड दिए तो क्या हुआ कि ऐसा ये संख्या क्या है कि दशमलव प्रसार कुछ चरण मतलब कुछ डिवाइड देते गए और कुछ ऐसा समय आ गया जब फिर से वही शेषफल आने लगा था। जैसे 1 से दे रहे थे 7 को 1 से, तो जब इतना बार पढ़े तो फिर शेषफल आ रहा था 1, मतलब फिर यहीं से शुरू होने चल गया था। मतलब कि 1/7 है, इसको 142857, उसके बाद फिर यही आएगा 142857। शेषफल हर बार 1 आने लगता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। ठीक है, जैसे अशांत आवृत्ति में ये आ जाएगा, यह है अशांत आवृत्ति। ये भी जैसे हर बार यही आ रहा है तो ये भी है अशांत आवृत्ति। ठीक है, लिख लें। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत। ठीक है, लिख लिए। इतना तक सीख गए। शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है। अब एग्जाम्पल 5 हम लोग पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है दिखाइए कि T.142678, यही देख लेते हैं एक बार। एक परिमेय संख्या है दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। फिर दिया है दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं 0 है। क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है ये दशमलव प्रसार दिया हुआ है 3.142678 एक परिमेय संख्या है, ये लिखने बोल रहा है। जैसा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए आप बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। बोल रहा है दिखाइए कि इतना एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो अच्छे से देखें। परिमेय संख्या
पी बटे क्यू को मतलब जिसको बट्टे के रूप में अंश बाहर के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या शॉर्ट में। ठीक है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में 3.142678 ये पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। बहुत आसान है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि जब पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होता है, जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक आता है और इसके बाद जितना अंक होता है उतना जीरो दिया जाता है। जैसे कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इतना बराबर इस प्रकार लिखता हूँ 1314267 बटे 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यही तो बोल रहा था कि 3.142678 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पॉइंट को हटा देना है सिर्फ, और नीचे में जो आएगा वो लिख देना है। यही हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब चलेंगे। लिख लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7 चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है क्या, दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 के ऊपर डैश या बार दिखाइए कि इतना बराबर इतना को P बटे Q के रूप में दिखाइए कि 0.333 बराबर 0 पॉइंट इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है। अब देखिए एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है क्या, 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 के ऊपर डैश। ये बार बताए थे आप लोगों को डिवाइड वाला में, क्या यदि बार बार आएगा तो सिर्फ डैश दे दिया जाता है, बार दे दिया जाता है, जो संख्या बार बार आएगा। ठीक है, इसको बोल रहा है P बटे Q के रूप में लिखिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में। हम जानते हैं कि जो डॉट 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 करके आता है वो अपरिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या में लिखना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है बनाने का। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्या बोल रहा है, कितना के ऊपर डैश है, 0.3 के ऊपर लिखेंगे। माना कि इसके ये जो दिया रहेगा 0.333, इसको मान लेना है x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब जितना चाहें 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार, 10 बार, जितना चाहें उतना बार 3 आप लिख सकते हैं, जितना जरूरत है उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ इन्फिनाइट है, जितना चाहेंगे उतना 3 लिख सकते हैं। माना कि x बराबर इतना, ये मान लेना है अपने से कि जो भी चीज़ दिया रहेगा कि x बराबर इतना है। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले कि कौन संख्या 3 जो है, सिर्फ 3 संख्या बार बार आ रहा है, मतलब जिसके ऊपर एक बार डैश रहेगा उसके क्या करना है, 10 से गुना करना है। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ किस तरफ, मतलब किसी में भी गुना करेंगे तो बराबर के इस साइड भी किया जाता है और बराबर के इस साइड भी, तभी चाहे जोड़ करें या घटाव करें या गुना करें या भागा, दोनों साइड सेम चीज से करना होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे तो x को क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा।
और इतना को 10 से गुना करेंगे, हम जानते हैं कि 10 से जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा कि 3 आ जाएगा सिर्फ पॉइंट के बाहर, यानी 3.333 डॉट 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 डॉट। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ था 3 तो 3 और यहाँ आ गया 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 तो आ गया 3। तो अभी हम पहले बताएं कि यहाँ जितना हमको चाहिए ये इन्फिनाइट डॉट 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 है, मतलब इन्फिनाइट है, जितना चाहेंगे उतना 3 हम लिख सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, बहुत आसान है। 10x बराबर, अब 3.333 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं। मतलब ये 3 को बाहर कर दिए और बच गए क्या 0.3333। ठीक है, समझते जाइएगा, एक एक स्टेप समझते जाइएगा। उसके बाद 10x बराबर, ये 3 का 3 लिखेंगे। अब देखिए 0.333 को क्या माने, 0.33 के x माने, तो यहाँ लगा देंगे x, कोई दिक्कत। अब देखिए 10x, अब एक प्लस में है x बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो बताएं फिर क्या होगा, माइनस। ठीक है, बराबर क्या बच जाएगा 3। अब यहाँ 10x में एक x चल जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9x बराबर 3। अब x इधर 9x जो है सो गुना में, अब 9 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड ले आएंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाएगा तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी x बराबर जो आया सो 1/3, यानी इतना x, यही तो लिखना था हमको कि x बराबर आया 1/3, यही तो आंसर है कि 1/3 जो है सो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी x को यही लिख सकते हैं कि 1/3 बराबर इतना इतना इतना, तो इतना बराबर इतना, इसलिए 0.333 डॉट 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 बराबर 1/3, ये परिमेय संख्या है। लिख देंगे, लिख भी सकते हैं या कुछ नहीं, इसमें आंसर आप तो यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल 8 में सिर्फ हम यहाँ मिटाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में बोला है 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 के ऊपर डैश को। एग्जाम्पल 8 में बोला है, एग्जाम्पल 8 में दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। ठीक है, तो सबसे पहले अब बनाएंगे हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 बनाए उसी प्रकार ये भी बनेगा। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, x बराबर किसको मानेंगे 1.2727, इसको 1.272727 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब क्या लिखे थे उसमें, दोनों तरफ लिखे थे, इसमें भी वही लिखेंगे। सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा दोनों तरफ। अब देखिएगा, उसमें एक संख्या के ऊपर सिर्फ 3 पर बार था, इसमें क्या है 2 और 7, 2 संख्या पर डैश है, 2 पर भी है और 7 पर भी। जब 2 संख्या पर डैश रहेगा तो 100 से गुना करना है, और जब 3 संख्या से रहेगा तो 1000, और जब 1 रहेगा संख्या पर तो 10 से। तो यहाँ कितना है, 2 संख्या पर डैश है, 2 संख्या पर बार है, तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। ठीक है, जब 100 से गुना करेंगे x को तो कितना होगा 100x बराबर, समझते जाइएगा। अब जब 100 से इतना को गुना करेंगे, जब बताए थे जब 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट, मतलब एक संख्या आगे जाएगा पॉइंट के बाद,
जब 100 से गुना करेंगे 2 संख्या पॉइंट के बाहर आ जाएगा, जब 1000 से गुना करेंगे 3। इसी प्रकार जितना जीरो रहेगा उतना पॉइंट के बाहर आ जाएगा। तो 100 से गुना कर रहे हैं क्या होगा, 2 अंक पॉइंट के बाहर आ जाएगा, तानी एक तो पहले से 2 7 पॉइंट देंगे, 2 7 2 7 2 7 डॉट 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 डॉट। फिर आप सोचेंगे कि यहाँ तो सर 1 1 2 3 पेयर में 2 7 था, यहाँ आप एक बाहर निकालें फिर भी 3 पेयर में है, मतलब 2 7 2 7 फिर भी है। तो क्या बताएं कि ये डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट है, हर बार जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डॉट डॉट देने आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब क्या है, लिखेंगे आगे 100x बराबर, अब देखिए इतना 127.2727 को किस प्रकार लिखें कि आना चाहिए 1.27 इसके रूप में। तो 127 को क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.2727 डॉट 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 लिख सकते हैं 127 को। 126 अरे एक अलग कर दिया, 127 हो गया और पॉइंट वाला सेम इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 100x बराबर 126 और इसके बदले क्या लेंगे, x प्लस x। अब देखिए ये प्लस में है, बराबर के इस साइड ले आएंगे तो बोलते चलिएगा माइनस x बराबर 126, कोई दिक्कत। अब 100 में x घटेगा तो कितना बचेगा, 100 में एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर 126, कोई दिक्कत। अब x है, एक 99 जो है x के साथ गुना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए कौन टेबल से कट रहा है, 3 3 से कट जाएगा, 3 3 3 9 4 3 12 3 9 6, यानी कितना है 42/33 आंसर। इतने आप लिख के छोड़ सकते हैं कि 42/33 एक परिमेय संख्या, ठीक है, लिख लें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8 हो गया, अब एग्जाम्पल 9 बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 में बोल रहा है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, दिखाइए कि 2 दिया हुआ है 0.23535 डॉट 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 बराबर 0.235 और 35 के ऊपर डैश है, ठीक है। ये दिया हुआ है 0.23535 बराबर 0.235, सिर्फ 35 के ऊपर बार है। इतना को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दिखाने बोल रहा है P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q रहना चाहिए पूर्णांक और Q बराबर नहीं 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, माना कि x बराबर क्या मानते हैं, जो यहाँ दिया रहेगा 0.23535 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब समझिएगा दोनों तरफ ये लिखना है, कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ कितना के ऊपर डैश है, 3 और 5 दो संख्या के ऊपर है। अरे आप लोगों को पहले बताया कि जब दो संख्या के ऊपर डैश रहेगा तो 100 से गुना करना है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब जब 100 से गुना करेंगे x को तो क्या होगा, 100x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 100 से इतना गुना करेंगे तो क्या आएगा बताएं, जब 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आ जाएगा पॉइंट के बाहर, यानी 23.5353 डॉट 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 इस प्रकार, ठीक है। मान लेते हैं इतने हम लिख लिए, और भी 3535 दे सकते थे। अब लिखेंगे 100x बराबर, अब यहाँ मेन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कितना है 23.5353, और यहाँ हमको लाना है कितना 235 और यहाँ है 535। तो क्या करेंगे
2 और इसको दे देंगे, यानी 23 लिखेंगे, 23.2 इसको दे देंगे, नहीं 3 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 लाना है, 3 इसको दे देंगे और यहाँ लिखेंगे 0.2353535 डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? यहाँ बढ़िया समझिएगा। यहाँ 23.5353 था, तो इसमें क्या किया कि 3 और पॉइंट वाला इसको दे दिए, 23 पॉइंट कर दिए, और यहाँ कितना बच गया, 3 दे दिए, 5 में से 3 दे दिए, 2 बच गया, तो लिखें 0.23535 और एक तो और अपने से दे दिए, क्योंकि डॉट डॉट है तो जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे 100x बराबर इतना 23.3 को लिखेंगे, और इतना बराबर क्या लिए हैं, इतना बराबर x। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, 100x इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस x बराबर 23.3। 100x में x घटेगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर 23.3। अब इधर 99 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर 23.3 बट्टे 99। अब चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या तो 23.3 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, एक अंक है पॉइंट के बाद, तो एक सिर्फ 0 होगा, यानी इसी लिख सकते हैं 233 बट्टे 990। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, आराम से समझते हुए लिखना है। लिख लिए? अब कुछ जानना है, स्टार पॉइंट देके लिखना है कुछ समझने के लिए, जो भी लिखें। लिखेंगे एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या तो अनवसानी आवृत्ति होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या तो अनवसानी आवृत्ति होता है। अनवसानी मतलब वही अशांत से बोल सकते हैं इसके जगह। ठीक है, एक परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, कुछ जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अशांत आवृत्ति को परिमेय संख्या में कर दिए, जैसे 0.3333 ये अशांत आवृत्ति था, इसको क्या किए परिमेय संख्या के रूप में लिखें। और परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या जो था उसको अपरिमेय संख्या यानी अशांत आवृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं। वही लिखें कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवृत्ति होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, एक परिमेय संख्या होती है। समझिएगा, जस्ट यही अपोजिट है। क्या लिखें इसमें, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। यही जस्ट अपोजिट लिखें,
कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आगे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होती है। क्या है समझिए, एक अपरिमेय संख्या मतलब डॉट 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 हर बार आते जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवृत्ति। जितना भी अपरिमेय संख्या जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और इसी प्रकार जितना भी √3 अपरिमेय संख्या, ये सब का दशमलव प्रसार करेंगे। यदि √2 का √3 का पाई का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, डॉट 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 एकदम बहुत सारा आते जाएगा, इसका अपरिमेय संख्या एकदम अनवसानी आवृत्ति आएगा। ये नहीं कि इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत होगा। वही लिखें कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी होता है, मतलब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो अशांत आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। और एक चीज और, यह उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि जैसे वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होती है वह होती है अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जस्ट इसका अपोजिट है क्या, वह जो अपरिमेय संख्या रहता है उसका दशमलव प्रसार अनवसानी होता है, और जो अनवसानी होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब लिख लें। दोस्तों अब समझिए आगे। यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यूनान का प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार के अंकों को अभिकलित किया था। उसने दिखाया था कि 3.1408545 से बड़ा पाई होता है और इससे बड़ा 3.1428557 होता है। मतलब कि सबसे पहले आर्किमिडीज ने पाई का मान बताया था क्या कि 0.314085 से बड़ा होता है पाई, और मतलब कि पाई से छोटा संख्या ये मतलब इससे बड़ा होता है पाई, और पाई से बड़ा होता है 3.1428557 होता है। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे और खगोलविद थे। गणितज्ञ बोला जाता है जो गणित के विद्वान होते हैं, और खगोलविद मतलब जो आकाश गंगा ये सब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, वो सब चीज़ को खगोलविद बोला जाता है, खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट के थे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, मतलब भारत का एक गणित का विद्वान थे और खगोलविद भी थे, खगोल विद्या भी जानते थे उसे, जिसने 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध का मान 4 स्थानों तक शुद्ध पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया था। मतलब ये जो आर्यभट्ट थे इसने क्या किया था, 3.1416 तक पाई का वैल्यू शुद्ध निकाला था।
आप जान सकते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई का वैल्यू 3.141926935897238462338327950 इस प्रकार आते जाएगा। ये पहले उस संख्या में हम लोग डिवाइड जो दिए थे हर बार एक ही संख्या, लेकिन इसमें सब देखिए एक बार पर सब अलग अलग आ रहा है। आप इसका डिवाइड देते जाएंगे, खत्म होगा ही नहीं। जैसे √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414412137509506887242096 इस प्रकार से वैल्यू आते जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक पढ़ते जाइए और अच्छी तरह से लिखिए।